क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जहां की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसमें आग लगने पर वो 3 महीने तक जलती रही। एक ऐसा शिक्षा का केंद्र जहां एडमिशन पाने के लिए द्वारपाल से कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती थी। आज से 1500 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में ठीक से लोग पढ़ने लिखने तक नहीं जानते थे, तब भारत के बिहार में ज्ञान का एक ऐसा सूरज चमक रहा था जिसका नाम था नालंदा। आखिर क्यों एक सन के सुल्तान ने इस ज्ञान के मंदिर को राख बना दिया? चलिए जानते हैं नालंदा की अनसुनी कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आज हम बात करेंगे उस यूनिवर्सिटी की जिसने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की पहली पूरी तरह से आवासीय यूनिवर्सिटी। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन दर्शन सिखाया जाता था। अगर आप भी भारत विरासत के इस स्वर्णिम अध्याय को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह कोई मामूली कॉलेज नहीं था। यहाँ 10,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ने आते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा आचार्य थे। यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और तुर्की से भी छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ केवल धर्म ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और गणित जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ शिक्षा, रहना, खाना सब बिल्कुल मुफ्त था। नालंदा की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी लाइब्रेरी जिनका नाम था धर्मगंज। यह 3 विशाल इमारतों में बटी थी, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें से एक इमारत 9 मंजिल ऊंची थी। यहाँ लाखों की संख्या में ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियां थी जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी चमत्कार होती। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब यहाँ आए तो वो यहाँ के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि वो यहाँ से सैकड़ों किताबें अपने साथ चीन ले गए। अब सवाल आता है कि इतना महान केंद्र नष्ट कैसे हुआ? तो साल 1193 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला करवा दिया। कहा जाता है कि खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। हकीमों के फेल होने के बाद नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र ने उसे ठीक कर दिया। खिलजी इस बात से जल उठा कि एक भारतीय वैद्य के पास उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी नफरत और सनक में उसने पूरी यूनिवर्सिटी को जलाने का आदेश दे दिया। वहां इतनी सारी किताबें थी कि आग बुझाने में 3 महीने लग गए। हजारों भिक्षुओं ने सिर्फ एक इमारत नहीं जलाई, उसने पूरी दुनिया का सदियों का ज्ञान जलाकर राख कर दिया। नालंदा का जलना मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी क्षति थी। आज भी नालंदा के खंडर हमें उस महान अतीत की याद दिलाती है। हाल ही में भारत सरकार ने नालंदा को पुनर्जीवित करने के लिए नई नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है, जो एक बार फिर भारत को शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर नालंदा की वो किताबें न जली होती तो आज भारत और दुनिया विज्ञान में कहीं और आगे होती? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और गर्व है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।